हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा टॉपिक है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन शुरू कब हुआ था और क्यों हुआ था, इसका उद्देश्य क्या था और इसका कारण क्या था, हम सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। इसमें भूमिका किसने निभाई थी, ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो खिलाफत आंदोलन जो है वो 1919 में से लेकर के 1924 तक चला था और जिसका मुख्य उद्देश्य, जो मुख्य रूप से इसका उद्देश्य ये 1919 में शुरू हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा के पद पर ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा करना। कि तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य जो था उसकी रक्षा करना, उसका देखभाल करना, यही मुख्य रूप से इसका उद्देश्य था, जिससे ब्रिटिश नीतियों के खतरा था। जैसे हम लोगों को इंडिया में भी ब्रिटिश ने 200 सालों तक अपना शासन किया था, वहाँ तुर्की में भी ब्रिटिश ने अपना शासन अपनाना चाह रहा था। तो ब्रिटिश नीतियाँ, मतलब ब्रिटिश ऑलरेडी शासन कर ही रहा था, लेकिन वो अपने तरीके से कोई नया रूल लागू नीति अपनाता, उसी से रक्षा करने के लिए ये तुर्की खिलाफत आंदोलन तुर्की में भी खलीफा के द्वारा चलाया गया था। और इसे महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन से भी जोड़ा गया। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन भी 1920 ईस्वी में चलाया था, तो उसमें से भी इसको जोड़ा गया था ताकि भारत से लेकर के तुर्की में ये कार्य कर सके। इसका मुख्य बिंदु था, ये शुरू जो हुआ, मुख्य बिंदु ये है कि ये शुरू जो हुआ था 1919 में हुआ था और इसका समापन जो हुआ था 1924 में। लास्ट ये भारत से होते हुए तुर्की में हुआ था। तो भारत में समाप्त हो चुकी थी 1924 में, लेकिन तुर्की का उन्मूलन के बाद, तुर्की में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होने के बाद ही तब जाकर के ये हमारे भारत में खिलाफत आंदोलन समाप्त हुआ था। अगला इसका जो है मुख्य कारण क्या है, खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण। खिलाफत आंदोलन का जो मुख्य कारण है वो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की ऑटोमन साम्राज्य के विघटन मतलब घटना, कम होना, बिगड़ना, ये कह सकते हैं विघटन। और खलीफा के धार्मिक महत्व को चुनौती देने के खिलाफ भारतीय मुसलमानों में नाराजगी, भारतीय मुसलमानों में भी नाराजगी कहीं बढ़ न जाए इसकी वजह से, और उसके मुसलमानों की धार्मिक महत्व को कहीं घट न जाए, इसलिए ये भी इसका कारण था। अगला था मुख्य नेता। इसका जो मेन नेता था वो था अली बंधु यानी मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और अजमल खान। ये हमारे सारे मुख्य मेन नेता थे। अब आगे गांधी जी की भूमिका। इस आंदोलन में, खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की क्या भूमिका थी वो बताएं। खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता और स्वराज के लिए एक अवसर के रूप में देखा। मतलब गांधी जी धार्मिक प्रवृत्ति के थे, और जो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं उसके लिए सभी धर्म सम्मान होते हैं, यानी सब इंसान बराबर होते हैं। इसीलिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम की एकता को बढ़ावा दिया और वहाँ पे और सबको एक अवसर मतलब सबको एक समान अपॉर्चुनिटी दिया और एकता लाया और इसे असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ दिया, जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती मिली, जिससे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में राष्ट्र में ब्रिटिश राज्य को हटाने के खिलाफ हमें एकता में बहुत बड़ी योगदान और सहायता मिली थी। अगला है, आगे है इसका मुख्य उद्देश्य। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो तुर्की के सुल्तान के अधिकारों और मुस्लिम पवित्र स्थानों पर खलीफा के नियंत्रण को रक्षा करना और ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाना। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो तुर्की में जो सुल्तान था उसके अधिकार बचा के रखना, मुस्लिम के पवित्र स्थानों पर, पवित्र स्थान मतलब मस्जिद हो गई, नमाज पढ़ने की जगह है, उसको पवित्र स्थानों को एकदम सुरक्षित रखना और ब्रिटिश सरकार जो थी उसको दबाव बना करके दूर करना, उसके शासन को हटाना, यही हमारा मुख्य उद्देश्य था। आगे हम देखेंगे खिलाफत आंदोलन का परिणाम। खिलाफत आंदोलन का परिणाम ये था कि खिलाफत आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मुसलमानों की भागीदारी बढ़ाई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मतलब है कि भारत में अब अंग्रेजों के खिलाफ में अंग्रेजों की भागीदारी बढ़ गई, जिसकी वजह से भारत को आज़ाद मिलने में बहुत बड़ी
योगदान मिला। हिंदू मुस्लिम में एकता बढ़ा, हिंदू और मुस्लिम में एकता बढ़ गई, जिसकी वजह से अंग्रेज को कमज़ोर पड़ गया और इस भारत को आज़ादी मिलने में बहुत बड़ी योगदान मिला। 1924 में खिलाफत, तुर्की में खिलाफत के अंत के समाप्त हो गया और तुर्की में 1924 में खिलाफत आंदोलन अंत हो गया। इसके बाद आगे है खिलाफत यानी मुस्लिम जगत की सर्वोच्च शक्ति खलीफा की संस्था। खिलाफत जगत में खिलाफत यानी मुस्लिम जगत में सबसे ज़्यादा शक्ति उस टाइम किसकी बन गई? खलीफा की संस्था की। खलीफा संस्था एक संस्था थी, उस टाइम बनी हुई थी खिलाफत आंदोलन के टाइम में। उसकी संस्था का वो बहुत ज़्यादा मजबूत बन गया, वो बहुत ज़्यादा सर्वशक्तिशाली बन गया। आगे कह रहा है पहले विश्व युद्ध के बाद तुर्की में स्थित खिलाफत संस्था में ब्रिटानी सरकार द्वारा की गई दखल अंदाजी के खिलाफ भारत में जो आंदोलन खड़ा हुआ वह आने वाले सालों में अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए मिसाल बन गया। मतलब उस टाइम तुर्की में ब्रिटानी सरकार थी जो जनता के हर चीज़, जनता को आज़ाद रहने में बहुत बड़ा अपना दबदबा करने लगा सरकार, और सरकार जो है दखल अंदाजी करने लगी जनता के लाइफ को। तो खलीफा संस्था ने सरकार को दखल अंदाजी को हटाने के लिए अपना लड़ाई खुद से लड़ा और जीता भी, और ये बहुत बड़ा शक्तिशाली संस्था बन गई। अब अगला है इस्लामी खिलाफत की संकल्पना उतनी ही पुरानी है जितनी इस्लाम की। इस्लामी खिलाफत की संकल्पना उतनी ही पुरानी है जितनी कि इस्लाम की। मतलब इस्लामी खिलाफत की संकल्प जो था वो बहुत पुराना है जितना कि इस्लाम पुराना है। आगे कह रहा है खिलाफत आंदोलन का यह पहलू भी विशेष रूप से उल्लेखनीय रहा है, और खिलाफत आंदोलन का यह बहुत ही उसमें इस संस्था में ब्रिटानी खिलाफत संस्था में हमारा खिलाफत आंदोलन का बहुत ही अच्छा विशेष रूप से उसमें उल्लेख किया गया है। आगे कह रहा है इससे हमारे देश में पूर्ण स्वाधीनता की बुनियादी पड़ी, और इसी वजह से हमारे देश में स्वाधीनता मतलब स्व अधीन इंसान होने लगा। अंग्रेजों के खिलाफ बहुत मजबूत लड़ाई हुई और हिंदू मुस्लिम के बीच में एकता हुआ, एकता का बीज बोया गया। एकता का बीज बोया का मतलब एकता की शुरुआत हो गई। पहली बार भारत में लोगों ने ब्रिटेन की प्रजा होने का अपमानजनक महसूस किया, और पहली बार जब ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपना जनता उस टाइम महसूस किया कि हमारा ये अपना घर नहीं, ये दूसरे भारत के वासियों का घर है, हमारा घर ब्रिटेन है। पहली बार अंग्रेज ने ये चीज़ें महसूस किया और उससे बाहर निकलने का प्रयास किया, और भारत से भागने का प्रयास ब्रिटिश वासियों ने करने लगा। इस आंदोलन की प्रेरक शक्ति गांधी जी थे। इस आंदोलन की जो सबसे मजबूत शक्ति जो थी वो गांधी जी थे। लेकिन यह भी सच है कि खिलाफत आंदोलन जो है, ये भी सच है कि खिलाफत आंदोलन जो है, आंदोलन ने महात्मा गांधी जी को भारत को एकताबद्ध करने और उसे पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की ओर अग्रसर करने की अवसर प्रदान किया। और इससे गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को भारत को एकताबद्ध करने का मतलब कि सभी धर्म और सभी जाति के लोगों को एकता में बांधने का कोशिश किया और उसे मौका दिया एकता करने का खिलाफत आंदोलन के द्वारा। यह पुस्तक विश्व युद्ध तथा भारतीय राजनीति सर सैयद अहमद खान के नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, और अलीगढ़ आंदोलन, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं मतलब भाइयों ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और जलियांवाला बाग कांड आदि के परिप्रेक्ष्य में आज़ादी की लड़ाई में खिलाफत आंदोलन की बहुत भूमिका, मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड में भी खिलाफत आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान था, और ये महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालती है। यह पुस्तक लेखक का मूल उर्दू कृत
तहरीक ए खिलाफत का हिंदी अनुवाद तथा संक्षिप्त संस्करण है। मोहम्मद अली अब्बासी दे 1989 में उनका 1879 में उनका जन्म हुआ, 1980 में मर गए। देश की आज़ादी की खिलाफत के अग्रणी सिपाही तथा कई अखबारों में यह संपादक रहे हैं। मतलब हमने जो आपको बताया है यह उस किताब का उर्दू की किताब कृति तहरीक ए खिलाफत का हिंदी अनुवाद से हमने लेकर के आपको समझाया है।